नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं SW न्यूज। देश में एक के बाद एक घोटालों की खबरें आने लगी हैं। कुछ दिन पहले एबीजी शिपयार्ड पर देश के 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कैम भी हाल ही में सामने आई है, इसकी खबरें भी आई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। अब एक और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। देश में कोयले के उत्पादन वितरण करने वाली नियामक संस्था कोल इंडिया की नाक के नीचे कोयले की कालाबाजारी चल रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार की एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल और मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज यानी MSMEs के नाम पर कोयला मंगाया, लेकिन इसे महंगी कीमत पर दूसरे राज्यों को बेच दिया। यह कुल 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस घोटाले को सभी घोटालों का बाप बताते हुए मांग की है कि इस लूट में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो बातें सामने आई हैं उसमें यह सामने आया है कि लघु उद्योगों के लिए आवंटित कोयला गुजरात की 3 एजेंसियां गैरकानूनी तरीके से कोयले को काले बाजार में बेचकर करोड़ों का बारा न्यारा कर रही हैं। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय भी इस काले खेल पर आंख मूंदे बैठा हुआ है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। इस घोटाले के बारे में आपको अधिक जानकारी दी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि SW न्यूज के लिए वीडियो शो करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी ने फेसबुक पोस्ट कर उन्होंने यह दावा किया है कि हजारों करोड़ का गुजरात घोटाला सबसे पहले उन्होंने अपने न्यूज़ पोर्टल कर्मवीर पर ब्रेक की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि इस घोटाले पर देश में यह पहली खबर थी। आज की तारीख में यह हजारों करोड़ का घोटाला देश की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि कर्मवीर की खबर का 28 जनवरी की खबर का स्क्रीनशॉट भी देखिए, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट अपने पोस्ट के साथ में साझा किया था। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा है कि हमने उसी दिन कोयला मंत्री कोल इंडिया से लेकर सभी संबंधितों को टैग करके ट्वीट भी किया था। आज 23 फरवरी को यह खबर दैनिक भास्कर में 8 कॉलम में छपी हुई है। अब आइए समझते हैं कि यह घोटाला कैसे हुआ और इसमें किन लोगों की मिलीभगत है और कैसे हजारों करोड़ों का चपत सरकार की कोष को लगाया गया है। देश में लघु उद्योगों को कोयला प्रदान करने के बारे में भारत सरकार ने विधिगत नीति निर्धारित की हुई है। रियायत दर पर लघु उद्योगों को कोयला उपलब्ध करवाने की नीति के तहत कोल इंडिया ने राज्यों को कोयला आवंटित कोल इंडिया की ओर से होता है और उसके बाद राज्य द्वारा नियुक्त एजेंसी इसे आगे वितरित करती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों ने अपने अपने राज्यों की किसी सरकारी एजेंसी को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम यह दायित्व निभाता है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सरकारों ने भी यह जिम्मेदारी अपने सरकारी विभागों को ही दे रखी है। अन्य राज्यों के उलट गुजरात सरकार ने 3 प्राइवेट एजेंसियों को कोयला वितरण का ठेका दे रखा है। इन एजेंसियों के नाम है काठियावाड़ कोल एंड कोक कंज्यूमर्स एसोसिएशन, द गुजरात कोल कोक ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स एसोसिएशन और साउथ गुजरात फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। गुजरात की 3 एजेंसियों के साथ कोल इंडिया की कंपनियों साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट FS से किया हुआ है। जब भास्कर ने उन एजेंसियों की पड़ताल की जिन्हें गुजरात सरकार ने नियुक्त किया हुआ है तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एजेंसियों ने अपना जो पता लिखाया है वहां उस नाम का कोई संगठन है ही नहीं। यहाँ तक कि पंजीकृत कार्यालय का भी पता गलत बताया गया है। जो रिपोर्ट है, जो पड़ताल है, उससे यह बात सामने आई है कि गुजरात न जाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बिक जाता है कोयला। गुजरात की एजेंसियां SECL और WCL की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की शहडोल, सारिणी, रेहट, अमलाई, शारदा, जगन्नाथपुर, दीपका, नागपुर आदि खदानों से कोयला उठाती हैं। कायदे से इन एजेंसियों को कोल कंपनी से कोयला उठाकर गुजरात के लघु उद्योगों को उपलब्ध करवाना इनका काम है। लेकिन ये एजेंसियां कोयला उठाने और गुजरात ले जाने के बजाय सीधे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के ट्रेडर्स को बेच रही हैं। हद ये है कि ये ट्रेडर्स भी गुजरात के न होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि के ही हैं, जो कि अपने ही राज्य में इस कोयले को बेजा तरीके से बेच देते हैं। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि कोयला कंपनियां से डिलीवरी ऑर्डर तो गुजरात की एजेंसियों के नाम पर ही जारी होते हैं, लेकिन कोयला गुजरात पहुंचता ही नहीं।
गुजरात के लघु उद्योगों तक ये कोयला नहीं पहुंच पाता है। गुजरात सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त एजेंसियों के बारे में न तो स्थानीय उद्योगों को अवगत कराया है, न ही इस बारे में कोई नीति निर्धारित की हुई है। कोयला कंपनियों की खदानों से एजेंसी गुजरात के लिए बने गेट पास पर माल उठाती हैं, लेकिन गेट से बाहर आने के बाद माल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि ट्रेडर्स के ठिकाने पर खप जाता है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो इनकी कीमत है वो कैसे निर्धारित होती है, कोयले की कीमत कैसे निर्धारित होती है। तो इसके बारे में यह जानकारी सामने आई है कि कोल इंडिया द्वारा कोयले की सप्लाई के लिए कीमतों को नोटिफाई किया जाता है। सेना, राज्यों के बिजली घर और लघु उद्योगों के लिए एक निश्चित कीमत तय की गई है, जो कि सभी टैक्स सहित लगभग 2,800 से लेकर 3,200 रुपये प्रति टन तक होती है, इसलिए इसे रियायती दर कहा जाता है। किसी अन्य ट्रेडर, फैक्ट्री या व्यापारी सिर्फ ई ऑक्शन यानी ऑनलाइन नीलामी के जरिए ही कोयला खरीद सकते हैं। आमतौर पर ई ऑक्शन में कोयला लगभग 11,000 रुपये प्रति टन कीमत पर मिलता है। आप समझ सकते हैं कि जो निर्धारित की गई है कीमत और जो ऑनलाइन नीलामी होती है उसमें कितना फर्क होता है। जो ट्रेडर गुजरात की एजेंसी से 2,800 या 3,000 रुपये प्रति टन का कोयला नियम विरुद्ध तरीके से उठाते हैं, वे इसे खुले बाजार में 9,000, 10,000 या उससे भी अधिक प्रति टन के भाव पर बेच देते हैं। भास्कर की जांच के अनुसार बीते 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल और मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज को कोयला देने के बजाय इसे दूसरे राज्य के उद्योगों को ज्यादा कीमत पर बेचकर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। भास्कर को मिले दस्तावेजों के मुताबिक अब तक कोल इंडिया की खदानों से गुजरात के व्यापारियों, छोटे उद्योगों के नाम पर 60 लाख टन कोयला भेजा गया और इसकी औसत कीमत 3,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से 1,800 करोड़ रुपए होती है, लेकिन इसे व्यापारियों और उद्योगों को बेचने के बजाय 8 से 10,000 रुपये प्रति टन की कीमत पर अन्य राज्यों में बेचकर कालाबाजारी की गई है। इसमें कुछ डमी या लापता एजेंसियों और गुजरात सरकार के कुछ अधिकारियों, पदाधिकारियों की मिलीभगत है। जब इस बारे में केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों को कोयला दिया जाता है, इसके बाद हमारी भूमिका खत्म हो जाती है। वहीं कोल इंडिया के निदेशक सत्येंद्र तिवारी ने कहा है कि एजेंसियों को नियुक्त करना राज्य सरकार के उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है। इस संबंध में कोई भी मामला आए तो राज्य के गृह विभाग के ध्यान में लाया जाना चाहिए, इसमें जरूरी सबूत भी शामिल करने चाहिए। भास्कर की रिपोर्ट आगे कहती है कि एजेंसियां गुजरात के लाभार्थी उद्योगों के नाम पर हर साल कोल इंडिया से कोयला खरीदती हैं, लेकिन यहाँ एजेंसियों ने लाभार्थियों को देने के बजाय खुले बाजार में ऊंचे दामों पर कोयला बेचकर अरबों रुपए की कमाई की है। संभव है कि एजेंसियों ने इस खेल के लिए फर्जी बिल भी बनाए हों और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी की भी चोरी की गई हो। कोल इंडिया की वेबसाइट पर कोयले के वितरण और आपूर्ति में पारदर्शिता के लिए सटीक और प्रमाणित जानकारी देनी होती है। दूसरे राज्यों में ऐसे कोयले को लाने का काम संबंधित राज्य अपने ही किसी विभाग को सौंपता है, जबकि गुजरात में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि वर्षों से कुछ चुनिंदा एजेंसियों को ही नियुक्त किया गया। और इतना ही नहीं, कोल इंडिया की वेबसाइट पर अन्य राज्यों ने वित्तीय वर्ष के अनुसार कोयले की मात्रा, संबंधित एजेंसी, कार्यालय का पूरा नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता आदि की जानकारी दी है, जबकि गुजरात सरकार ने सूचना विभाग में एजेंसी के नाम पर कॉलम में ABCD, ASDF और 99999999 लिखकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। जाहिर है घोटाले में गुजरात सरकार के कुछ अधिकारी भी लिप्त हो सकते हैं। इस घोटाले के सामने आने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया नारा "न खाऊंगा न खाने दूंगा" महज एक नारा ही बनकर रह गया। पीएम मोदी ने अपने आप को चौकीदार भी कहा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बीजेपी के कई समर्थकों ने यह ट्रेंड शुरू कर दिया और अपने नामों के सामने चौकीदार जोड़ा। लेकिन उनकी चौकीदारी में ऐसा लग रहा है कि अफसरों को लूटने की छूट मिली हुई है। घोटालों की खबरों ने कई सरकारें गिराई हैं और कई सरकारें बनाई भी हैं, लेकिन अब इस तरह के घोटालों पर शायद उतनी चर्चा नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको इस तरह की खबरें उस
तरीके से नहीं दिखाता जिस तरीके से उन्हें दिखाना चाहिए। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सवाल किया है कि 60 लाख टन कोयला गायब, क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधान मित्र मंत्री जी कुछ कहेंगे? वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि गुजरात सरकार ने 6000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, खदान से 60 लाख टन कोयला आया हुआ गायब, भाजपा सरकार ने 4 निजी कंपनियों को कोयला लाने को अधिकृत किया, 3 का पता ही निकली, शायद जवाब होगा न कोयला लाया न कोयला आया, मामला बंद, पैसा हजम। उन्होंने साथ ही इस रिपोर्ट को भी ट्वीट किया हुआ है। हम HW न्यूज़ पर इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो, जिस तरीके से हमने इसे प्रेजेंट किया अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। यह वीडियो फिलहाल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।